पैसा है, हराम का पैसा, कहीं अड़ंगा लगाओ जाके कुछ पैसा ले लो उन लोग का। और वो एक्चुअल में माफिया भी है, सुरेंद्र पटेल हत्याकांड में है, वकील सिंह के हत्याकांड में है, उस पर सीसीए कई बार थाना से लग चुका है। आपको बूथ कैप्चरिंग में है, आपको एथी में है, उसका नाम क्या बताते हैं, ये 2014 में दंगा हुआ था, 2 घंटा पहले आया, बोला पैसा तुम नहीं दिया तो ठीक है 2 घंटा में तुमको अंजाम हम दिखाते हैं। एक चीज बताइए कि जब अगर रंगदारी की बात होती है तो फिर जमीन को क्यों लोग तोड़ते हैं और बाउंड्री क्यों तोड़ते हैं वो लोग? तो इसी का नापी हम कराए कि पुख्ता देखें कहाँ से क्या होता है। तो तुम साला इतना बना लिया, आज तक तुम पैसा नहीं दिया, 13 में तुमको चेतावनी। जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं नजदीक से जा करके कि ये सारा दिख रहा है, बिल्कुल जितना पिलर मोटा मोटा ढाला गया है ये सारा पिलर यहाँ तोड़ दिया गया है। यहाँ से जरा तस्वीर जरा दिखला दीजिए एक बार, ये पूरा जो है कि तोड़ करके गिरा दिया गया है। अब जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं मिट्ठू बाबू, जिनको जुल्फिकार अली मिट्ठू बाबू कहा जाता है, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी और लगभग 1 कट्ठा जमीन था उनका। ये फ्रॉड की बात है, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोला और हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं और कभी भी हम अपराधियों को सरेह देने का काम नहीं किया। और आज मेरे साथ ऐसा घटना हो गया। अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए कास ऑफर का देखा लाभ। जाए तो अभी अपराध का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई विवाद का जड़ है वो जमीनी विवाद है और ये सरकार भी समझ रही है और प्रशासन भी इसको समझ रही है। आए दिन जिस तरीके से घटनाएं खास करके जमीनी विवाद को लेकर के हो रहा है, जिसमें कई जानें तक चली गई हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है जमीनी विवाद। ये बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम लोग बढ़हरिया में हैं और बढ़हरिया के जमुनागढ़ के पास आप ये पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि लगभग ये कट्ठा से ज्यादा है सामने का जो फ्रंट है। और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पहले से जो है कि ये बाउंड्री किया गया था, ये सीमेंटेड बाउंड्री जरा दिखला दीजिए आप, ये बिल्कुल बड़ा बड़ा पिलर दिया गया था और ये फ्रंट जो था, और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कुछ जमीन माफियाओं ने इसको तोड़ दिया और इसके जो मालिक हैं जुल्फिकार अली उर्फ मिट्ठू बाबू, चूंकि ये जिला परिषद रह चुके हैं और एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो तब आप अंदाजा लगाइए कि एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। मेरे साथ मिट्ठू बाबू हैं, ये क्या हुआ है मामला, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखिए, इसमें संडे का दिन था, अपराधी चरित्र का जकरिया खां, इश्तियाक खां वगैरह है, मुर्गिया टोला घर है, वो अचानक संडे को कोई रहता नहीं है, भीड़ भड़ाका भी नहीं रहता है, अचानक आया जेसीबी ले करके और भिड़ा के सब मेरा बना हुआ दुकान सब तोड़ दिया। आज 20 बरस से यहाँ सब लगा हुआ है, मेरा अपना खरीदगी ज़मीन है, बाप दादा का भी है पीछे, कोई इस तरीके का उसका यहाँ भूमि से कोई मतलब भी नहीं है। इसके पहले भी एक बार हमारा भाई बाउंड्री करा रहा था 2013 में, उस वक्त भी आया था और रंगदारी की मांग कर रहा था तो नहीं दिया गया, तो फिर एफआईआर हुआ 2013 में भी। और फिर आज के डेट में अतवार के रोज आया, रंगदारी की पैसा मांगने लगा कि तुम नापी। हम शनिवार को नापी कराए अपना, मेरा ज़मीन कहाँ तक के है, कैसे है, रोड कितना छोड़ के हमको बनाना चाहिए। तो हमने नापी कराया, उसके बाद उसको खलल हुआ, आके बोल रहा है साला नापी तुम करा लिया, यहाँ बढ़हरिया में जो भी बनाता है उसमें हम रंगदारी लेते हैं, तुम काहे नहीं दिया, 13 में भी तुमको चेतावनी दिए थे तुम्हारे भाई को, तो तुमको पैसा देना पड़ेगा 5 लाख। हमने इनकार किया, पिस्टल दिखाया, उसके बाद 2 घंटा के बाद आ करके और जेसीबी लगा करके 10 गुंडों को साथ ले करके, 10 गुंडे साथ में थे, उनको लगा के ये तोड़ फाड़ के चला गया। आपने एफआईआर करवाया है? जी, मैंने थाना अध्यक्ष महोदय को आवेदन दिया, हमें न्याय मिलने का उम्मीद है। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर हैं, हमें पूरा विश्वास है कि न्याय करेंगे और जिला प्रशासन से भी हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। एफआईआर दर्ज किया गया? एफआईआर दर्ज हो गया है 471/23, उसमें कुछ धाराएं कम लगी हैं, लेकिन मैं एसपी साहब से मांग करूंगा, जाऊंगा, मिलूंगा। मैं गया भी था, मुलाकात नहीं हुई कि उसको
सही तरीके से जांच करके आई चोर चुहाड़ को बढ़ावा ना दें, बल्कि सही जांच करके और दोषी को सजा देने का चलिए काम मिट्टू बाबू, करें। हम एक बात यहाँ समझना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि जांच करके, इसमें जांच क्या करना है? जब आपकी जमीन है और आपका जब ये पूरा प्रॉपर्टी है तो इसमें जांच क्या करना है? नहीं नहीं, अपराधी जो अपराध करके गया, मेरा बाउंड्री तोड़ा, 10 फीट का ईंटा का वाल तोड़ दिया, मेरा आज 15 बरस से गिरा हुआ ये सब है, तोड़ दिया। उसके बाद भी जैसे आर्म्स एक्ट नहीं लगा है, उस सिलसिले में मैंने बोला अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपराध करने के लिए अभी जमावड़ा हो रहा है अपराधियों का, यहीं से यहीं बगल में है तो शादी विवाह का घर बना है नया, और उसी में आजकल अपराधी आके बैठ रहे हैं और अपराध का अंजाम दे रहे हैं। गाड़ी वहीं आई जेसीबी और लगा करके ये लोग अपना काम किया। मैं आया, मैं यहीं पे था, अंदर था, आवाज़ आया तो मैं आया तो मेरे ऊपर पिस्टल भिड़ा दिया। मैं अकेला था, मैं मुनासिब नहीं समझा कि अभी इन लोग से उलझना। प्रशासन का मैंने मदद लिया, थाना अध्यक्ष को मैंने फ़ोन किया, त्वरित उन्होंने कार्रवाई करते हुए फोर्स भेजा, मेरी जान बची, बाल बाल बची। ये नहीं टोटल जमीन कितना है ये? जी, ये तो यहाँ मेरा 1 कट्ठा मेरे नाम से है, जो मेरे नाम से, बाकी खानदान के सब भाइयों का है। तकरीबन 35 कट्ठा के आसपास है। 35 कट्ठा है जमीन। जी, तो 1 कट्ठा ये मेरे नाम से है, मैं खुद खरीदगी किया हूँ, तो उसी का निर्माण मैं कराया था। और आज ये अतवार के रोज आकर के इस तरीके का किया है। अब रहा सवाल कि उसको अगर लड़ना होता तो वो आता डायरेक्ट, एक टाइम देता, उसके बाद से कोई बात होती। तो इस तरीके का घिनौना काम करना, हमें पूरा विश्वास है अधिकारी पर और प्रशासन पर, इस सरकार के। आप एक बात कर रहे हैं अभी कि सामने आता तो फिर आपके ऊपर रिवॉल्वर कौन भेजा था? जकरिया खान, इश्तियाक खान दोनों पिस्टल लहरा रहे थे। हम आए, जेसीबी वाले को रोके कि ये क्या कर रहे हो, ये मेरी भूमि है और मेरा दुकान है, इसको दुकान को तोड़ने का तुम्हारा क्या उचित बनता है? अगर तुम्हारा कहीं से कुछ है तो तुम हमको बताओ। तो बोल रहा है तुमने रंगदारी का पैसा नहीं दिया, इसीलिए ये कारनामा हो रहा है और तुमको अब गाड़ भी देंगे। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, रह चुके हैं, 2 बार आप जिला पार्षद रह चुके हैं और आपके साथ इस तरह घटनाएं हो रही है। देखिए, मेरे साथ ये घटना दुर्भाग्य की बात है। मैं कभी किसी को गलत नहीं बोला और हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं और कभी भी हम अपराधियों को सरेह देने का काम नहीं किया। और आज मेरे साथ ऐसा घटना हो गया। अब तो हमको प्रशासन पर ही उम्मीद है कि आगे क्या करती है, और हमें एसपी साहब पर भी पूरा और फिरोज आलम साहब पर भी पूरा भरोसा है कि न्याय देंगे। इसलिए कि अगर कोई किस्म का बात होता तो न्याय से ऑर्डर आता, तोड़ देता, कुछ होता, हम समझ में आता। लेकिन सीधा 2 घंटा पहले आया, बोला पैसा तुम नहीं दिया तो ठीक है 2 घंटा में तुमको अंजाम हम दिखाते एक हैं। चीज बताइए कि जब अगर रंगदारी की बात होती है तो फिर जमीन को क्यों लोग तोड़ते हैं और बाउंड्री क्यों तोड़ते हैं वो लोग? तो इसी का नापी हम कराए कि पुख्ता देखें कहाँ से क्या होता है। तो तुम साला इतना बना लिया, आज तक तुम पैसा नहीं दिया, 13 में तुमको चेतावनी दिए थे तुम्हारे भाई को, और फिर आज भी तुम बनाने लगा। कैसे तुम बनाएगा, क्या करेगा, जबकि पहले से बना हुआ था, आके तोड़ दिया। इसकी कीमत क्या होगी जमीन अभी, जो कि काफी महंगी जमीन, इसलिए कि रोड पे आप लोग हैं। तो रोड के किनारे है, महंगा है, इसीलिए उन लोग का यही पेशा है। हराम का पैसा कहीं अड़ंगा लगाओ, जाके कुछ पैसा ले लो उन लोग का। और वो एक्चुअल में माफिया भी है। सुरेंद्र पटेल हत्याकांड में है, वकील सिंह के हत्याकांड में है, उस पर सीसीए कई बार थाना से लग चुका है। आपको बूथ कैप्चरिंग में है, आपको एथी में है, उसका नाम क्या बताते हैं, ये 2014 में दंगा हुआ था उसमें है। वो सबका नेतृत्व करता है, इस तरीके का उन लोग का बढ़ावा है। और मुर्गिया टोला के रहने वाले हैं वो, तो उन लोग का और अपराध जगत में चाह रहे हैं कि अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हिलाएंगे तो और कमज़ोर लोग और दब जाएंगे और मेरी दहशत कायम हो जाएगी। मैं यही कुल मिला के उनको दहशत कायम करने के लिए ऐसा किया है। और रहा सवाल कि अरे उसका औकात अगर है तो सामना सामनी बात करना चाहिए।
इस तरीके का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए तस्वीरें जरा देख सकते हैं। बिल्कुल ये जो पूरा स्टील का जो टीना दिया जाता, मतलब जो टीना दिया जाता है जिसमें पिलर लगा करके उसको वॉल बना करके रखा जाता है ताकि कम से कम सेफ्टी रहे। और उसके बाद ये एक लंबा चौड़ा यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो नजर आ रहा है, ये सारा चीज़ जो है कि तोड़ दिया गया है। और उसके बाद जरा देख सकते हैं अंदर सीमेंटेड जो है जो बड़ा बड़ा जो पिलर है जो कि सीमेंट से ढलाई किया गया है, उसके बाद उसमें जो दीवारें हैं वो उन सारी दीवारों को तोड़ दिया गया। लोहे का उसमें जो है कि शटर भी दिया गया था, उस शटर को भी तोड़ दिया गया है। हालांकि हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं इसलिए क्योंकि ज़्यादा नीचे गड्ढा है, लेकिन ये चीज़ें बहुत हद तक देखा जाए तो काफ़ी मतलब एक तरह से बहुत सोचने पे मजबूर हो जाएगा इंसान कि जब एक जनप्रतिनिधि के ज़मीन का अगर ये हालात हो सकता है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आम लोग जो लोग ज़मीन लेते हैं और उनके साथ किस तरह की हरकत या किस तरह की घटनाएं होती होंगी, आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ज़रा हम आपको दिखाना चाहते हैं नज़दीक से जा करके कि ये सारा दिख रहा है। बिल्कुल जितना पिलर मोटा मोटा ढाला गया है ये सारा पिलर यहाँ तोड़ दिया गया है। यहाँ से ज़रा तस्वीर ज़रा दिला दीजिए एक बार, ये पूरा जो है कि तोड़ करके गिरा दिया गया है। अब जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं मिट्ठू बाबू, जिनको जुल्फ़िकार अली मिट्ठू बाबू कहा जाता है, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी और लगभग 1 कट्ठा ज़मीन था उनका। ये फ्रंट है, बिल्कुल सड़क के किनारे, काफ़ी महंगी ज़मीन है। और इस महंगी ज़मीन की जिस तरीके से इन्होंने कहा कि माफियाओं की नज़र थी और उन लोगों ने जिन लोगों ने इसे तोड़ा है वो लोग इनसे रंगदारी की मांग किए हुए थे। जाहिर है कि अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा मामला सीवान का है और ख़ास करके बड़हरिया का, और प्रशासन से इनको उम्मीद है। लेकिन अब ये देखना है कि प्रशासन सच में क्या इसमें कार्रवाई करती है, ये बहुत देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक जनप्रतिनिधि का अगर जो उसका अपना प्रॉपर्टी अगर सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या मतलब सुलूक होता होगा। आप इस तस्वीर को ज़रा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था है, खास करके सीवान में आए दिन जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ विवादित चीज़ है तो वो ज़मीनी विवाद है। और वही विवाद जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। एक जनप्रतिनिधि के लिए अगर वो भी अपने आप को सुरक्षित यहाँ महसूस नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि रंगदारी किनसे मांग की गई है और ये सिर्फ ज़मीन को लेकर के, ज़मीन चूंकि इनका अपना है और इन्होंने बहुत पहले इसको बाउंड्री कराया था, सीमेंटेड। इसमें जिस तरीके से जो पिलर वगैरह डाला गया है, दीवारें थी, जो है कि उसमें गेट बनाया गया था, जो बड़ा बड़ा गेट उसमें लोहे का बनाया गया था, दीवार जो है कि एल्बेस्टर से डाल दिया गया था और ये सारा चीज़ जो है कि तोड़ करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। एक जनप्रतिनिधि का ये प्रॉपर्टी है और इस जनप्रतिनिधि के प्रॉपर्टी के साथ अगर इस तरह की हरकत हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी का क्या हालात होता होगा। हालांकि जिस तरीके से इस खबर को हम लोग दिखा रहे हैं, इस खबर को देख करके एक आम आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि जो हालात आज बने हुए हैं, सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून को चैलेंज दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है सीवान प्रशासन से कि सीवान प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।